जय हनुमान, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आज मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है। बहुत बड़ा दिन है और हनुमान जी को अपने कष्टों को, अपने दुख तकलीफ़ों को हरने के लिए आप कह दें, विश्वास मानिए, आपके कष्ट, आपके दुख, आपकी तकलीफ़ें हनुमान जी ज़रूर दूर करेंगे। आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी और आपके परिवार में भी सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आज का विषय ही ये है कि अपने कष्टों को हनुमान जी को सौंप दो और वह आपके सारे कष्टों को दूर कर देंगे। अब ये करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हमारे जीवन में, जब हम परेशानियों में या दुखों में ग्रसित रहते हैं ना, तो हमारा जो मन है ना वो शांत नहीं रहता और एक अशांत मन से हम कुछ भी कर लें, कोई परिवर्तन नहीं आता जीवन में। और जब हम प्रयास करते भी हैं तो हमें ये विश्वास नहीं होता कि हमारी प्रार्थना हनुमान जी तक पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही है, इससे कोई लाभ होगा या नहीं होगा। ये द्वंद्व ही हमारी प्रार्थना को कहीं ना कहीं व्यर्थ कर देते हैं। विश्वास एकमात्र एक ऐसी चीज़ है जो, चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे आपके कोई कर्म हो या आपका कोई भी लक्ष्य हो, अगर विश्वास की कमी होगी तो उस कर्म का कोई लाभ नहीं मिलेगा, उस प्रार्थना का भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो होता क्या है कि हम प्रयास तो करते हैं लेकिन वो फल हमें नहीं मिल पाता। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप भी किसी भी तरह के कष्टों में घिरे हुए हैं, तकलीफ़ों से परेशान हैं और आप जब प्रार्थना करेंगे तो सबसे पहले अपने मन को पूरी तरह से शांत कर लेंगे और फिर अपने हनुमान जी के प्रार्थना, पूजा, वो सारी चीज़ें आप करेंगे। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो ये है कि अपने मन को शांत रखना है। और उसके बाद अगर ये करने के बाद आप हनुमान जी के सामने सिर्फ शांति से बैठते हैं और आपको मन ही मन कहीं ना कहीं रोने जैसा मन करे या आपको ऐसा लगे कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ, तो निश्चय ही आप रो लीजिए। आप हनुमान जी के समक्ष बैठकर अपने दुखों को कह दीजिए और सारी तकलीफ़ें जो भी हैं ना सब कह दीजिए और बोल दीजिए कि अब तुम्हारे हवाले किया मैंने सब, अब तुम ही जानो, मेरे कष्टों को भी तुम ही देखो, सब तुम्हारे हवाले। आप विश्वास के साथ जब ये कहेंगे और शांति से अपनी आंखें बंद करके हनुमान जी के समक्ष बैठे रहेंगे, आप विश्वास रखिए कुछ ही दिनों में आपको परिणाम मिलेंगे। बस ये करने के बाद अपने मन में बिल्कुल भी ये विचार ना लाएं कि होगा कि नहीं होगा, ये नहीं करना है। आप प्रतिदिन बैठें, भले ही आप मंगलवार या शनिवार बैठें या आप प्रतिदिन बैठें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भगवान हनुमान जी जो हैं बहुत सरल हैं, आप कभी भी उनको याद कर सकते हैं, कहीं पर भी याद कर सकते हैं और अपने दुखों को, अपने कष्टों को उनको कह दीजिए और पूरी तरह से सब कुछ कह दीजिए और शांति से उनके सामने रोज़ बैठिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ना धीरे धीरे ही सही परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। और यही वो एक संकेत भी है, अगर बार बार हमें हनुमान जी के सामने बैठकर रोने जैसा मन कर रहा है या हमारा मन बहुत भावुक हो रहा है, तो ये वो संकेत है कि आप हनुमान जी के करीब हैं और हनुमान जी आपके नज़दीक हैं। बस हमारा विश्वास बना रहे तो वो परिणाम भी हमें जल्दी मिल जाते हैं। नंबर 2, कि जब हम प्रयास कर रहे हैं अपने कामों को लेकर या हमें अपने कामों को लेकर भी कोई शंका है, हम करें कि नहीं करें,
इससे हमें लाभ होगा कि नहीं होगा। कोई भी काम है अगर आप शुरू करने जा रहे हैं तो आप हनुमान जी से बोलिए और बोलते रहिए जब तक कि आपको मन में ये विश्वास पैदा ना हो जाए। अब वो विश्वास कैसे पैदा होगा उस पर भी मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देता हूँ। जैसे कि आप कोई काम शुरू करने जा रहे हैं और आपको लगता है कि यार पता नहीं मैं करूँ कि नहीं करूँ, ये ठीक है या नहीं। आप जो भी प्रार्थना करते हैं वो तो करेंगे, साथ में जब आप सोने जाते हैं तो बिस्तर पर लेट कर भी या बैठ कर भी आप हनुमान जी को अपने उस काम के बारे में बात कीजिए और उनसे कहिए कि हे भगवान, इस काम को मैं करूं या ना करूं, अब ये तुम ही तय करो। अगर आज्ञा है तो मैं करूंगा, अगर आज्ञा नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। आप ही तय कर दो कि करना है कि नहीं करना। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में, या हो सकता है एक ही बार में ही ऐसा हो जाए कि वो आपको संकेत देंगे, और आपको संकेत दे देंगे तो जो संकेत आपको मिले आप वो कर लीजिएगा। विश्वास मानिए, आपके काम अगर सही हैं तो वो आपको ज़रूर कहेंगे कि श्री गणेश करो, और अगर नहीं है तो वो आपको संकेत दे देंगे कि आप बिल्कुल इसमें आगे ना बढ़ें। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी एक प्रस्तुति थी आपके लिए, और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय भगवान जी की, जय हनुमान जी। नमस्कार।